भरद्वाज मुनि बसहि परियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापक समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गति अपि जब होई, रतिपति आप सब कोई। देवतनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसियखै बटु हरसहि गाता। भरद्वाजाश्रम अति पावन, परम रम मुनि वर मन भावन। तहाँ होय मुनि तिसै समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, काहि परस पर हरि गुण गाहा। बरम निरूपम धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। एक बार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज आश्रम जाहि। पति संबत हति होय आनंदा, मकर मंजी गम नहीं मुनि बिंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि रसु बखानी, बोले अति पुनित मृदुमानी। नातेग संशय बर मोरे, कर गत वेद तत् सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बर होय काजा। श्री राम जय जय राम। संत कहै असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। विमल विवेक गुर सन के गुराव। असिध चारि पर्व तऊ निज मोह, हरऊ नाथ करी जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत समूह अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, काशी नरक परम पद लहई। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कही बुझाय के पान मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहौ अपारा, भयो रोसुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरारी। सतधाम सबक तुम कहो विवेक विचारी। जैसी नीटे मोर भरम भारी, कहु तो कथा
हाथ विस्तारी। जाग बल की बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति परताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी नहीं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इन्हों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कहे कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही यही पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। करो सुमति अनुहारु प्रभु उमा शंभु संवाद। भयो समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ छिपाही। संग सती जग जन भवानी, पूजे ऋषि रखेश्वर जानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अवधि कारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे मेरी नाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कही अवसर भंजन नहीं भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। यदम विचारत जात के ही, यदि दर्शन होय। उक्त रूप अवतीर्ण प्रभु, गाय जान सब कोय। शंकर रति क्षोभ सती, न जनहि परमु मोय। तुझ दर्शन लो मन डरू लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर चाचा, परु विधि बचनु किनिया साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न मनत बनावा। यही विधि भये कोस बच ईसा, कई समय जाय दसीसा। युधनीची मरी चई संगा, भयो तुरत सोई कपट तुरंगा। करि छल मोड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तसे विदित न तेहि। बंदी बधू सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मेरा विकल नर इन रघुराई, खोजत विपिन विगत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरंगुता के। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। ये मति मंद विमोह बस हितम धरहि कछुआन। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति नरसु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, समय जान न
इन चिन्हारी समु समय ते राम ही देखा उपजाहि अति रस विशेषा मरिलोचन छवि चिंदु निहारी समय जानना इन चिन्हारी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन चले जात शिवे सती समेता पुनि पुनि पुण्य करते कृपा निकेता सती सुदशा शंभु कई देखी उपजा संदेहु विशेषी शंकरु जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब भावति सीसा शंकरु जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब भावति सीसा कही प्रणामा कहीं सच्चिदानंद परधामा भय मंगन छवि तासु बिलो की अजों प्रति और रहती न रोकी भरम जो व्यापक विरज अज अकल अभेद सो की दे धरी हो नर जाय न जानत वेद विष्णु जो सुर नर तनुधारी सौ सर्वक तथा त्रिपुरारी को जय सो की अग्नि बिनारी ज्ञान धाम से प्रतिजन ससुरारी संग गिरा पुनि मिर्सा न होई सिद्ध सर्वंग जान सब कोई अस संशय मन भयो अपारा हो निहदम पर बोध प्रचारा यद्यपि प्रगट ना कहो भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुने सती तब नारी स्वभाव संशय अस्य ना धर और काऊ जासु कथा को ऋषि गाई भगत जासु मैं मुनि सुनाई सोई ममिष्टते मेरा रघुवीरा से पत जाई सदा मुनि धीरा मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्याबहि कहने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भूगम निकाय पति माया धनी अब उतरे भक्ने भगत इतने तंत्र कुल मणि लागन और उपदेशु तथापि कहो शिव बार बहु बोले व्यासी महेश हरि माया बनु जानम जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले तब लगी बैठी आओ बट छाही जब लगी तुम गई हो मोहि पाई जैसी जाय मोबरम भारी करे उस जतन विवेक विचारी तभी सती शिव आय सुपाई करही विचारे करऊं का भाई यहाँ शंभु से मन अनुमाना दक्षता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे हुकैना संशय जाही विधि विपरीत भला ही नाही होय यही सो जो आराम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावै शाखा अस कही लगे जपन हरि नामा
गई सती जहाँ परम सुख धामा। हस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ परम सुख धामा। पुनि पुनि जन विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे हुए चल पंथ कहीं नहीं आवत न रूप। लक्ष्मण देख मांगति बेसा। चकित भय भरम यतन विशेषा। यज्ञ सकत कछु अति गंभीरा। परु प्रभाव जानत मत धीरा। सती कपटो जान्यो सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमृत जाहि मिटय अज्ञाना। सोई सर्वकी राम भगवाना। सती की निर्जन तहु दुराऊ। देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु रम बखानी। बोले बिहसी राम दुगाने। जोरि पानी प्रभु निज प्रणाम। पिता समेत लीनी निज नाम। कहो बहोरी कहाँ विष के तू। विपिन अकेली पिरहु के तू। राम वचन मृदु बोल सुनी उपजाति संकोचो। सबित महेश कहीं चली गड़ सोचू। वही शंकर कर कहा न माना। मिला ज्ञान राम पर आना। जाय तो अब देहूं कहा। रूप जाति दारुण कहा। जाना राम सती दुख पावा। निज प्रभाव कछो प्रगति जनाबा। अति दिख कौतुक मग जाता। आगे राम सत श्री भाता। चित बा पीछे प्रभु देखा। सत बंधु सिए सुंदर देसा। जहाँ चित बही तहु प्रभु हसीना। के बही सिद्ध निस परवीना। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक तेका। भंगत चरण करत प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा। धाति राज की अमित अनुभव। भारद्वाज मुनि हरियाण में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्हित चित जितेंद्र दया के निधान और मार्ग के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। मार्ग में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्य समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेदी माधव के चरणों को कमलों पूजते हैं। अच्छे भट्ट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी आश्रम बहुत पवित्र परम रमणीय और शीर्ष मुनियों को मन को भाने वाला है। इसी प्रकार माँ के महीने में स्नान करते हैं। फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल यहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनि गण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ कर भरद्वाज मुनि रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते मुझे भय ला जाती है। यदि नहीं कहता हूँ बड़ी हानि होती है। हे प्रभु, संत लोग ऐसी विनती करते हैं और वेद पुराण तथा
मुनिजन भी कहते हैं कि गुरु के साथ छिपा करने से हृदय में निर्बल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। ये नाथ, जगत पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम महिमा को, प्रभाव को गान किया है। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। हे मुनिराज, वो भी राम मेहमान है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम को ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है? कृपा निधान मुझे समझकर कहिए। एक राम तो देश नरेश दशरथ कुमार हैं। उनका चर्चा सारा संसार जानता है। उन्होंने उस शोक गृह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, कोई राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको सीधी सकते हैं? आप सबके धाम और सब कुछ जानते हैं। हे विचार कर कहिए। भगवान मुनि बोले, तुम मन वचन कर्म से श्री राम भगत हो, वह में जान गया। तुम श्री रामचंद्र के रास को गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया। बड़े मानो मूड हो। एक बात तुम आधा करो, मन लगा कर सुनो। मैं श्री रामचंद्र की सुंदर कथा करता हूँ। बड़ा भारी गण विशाल महिषासुर है। श्री रामचंद्र कथा भयंकर काले जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों समान है, जिसे चंद्र की चकोर तथा पान करते हैं। ऐसा संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार उसका उत्तर दिया। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार और शिव जी का संवाद कहता हूँ, और जिस समय जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ चैतन्य भगवानी सिद्धार्थी जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। महादेव मुन्नबर अगस्त दी राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी गुरु की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी 10 कुमारी सती जी के साथ घर को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राजपाट त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी विचारते जा रहे थे, भगवान के दर्शन कैसे हो। श्री शंकर जी हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी किस हित को नहीं जानती थी। तो सीता जी कहते हैं, शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों के ऊपर हुसत न चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई युक्ति ठीक नहीं बढ़ती। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उस समय नीचे रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट बन गया। मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विराट से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग योग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हो गया। और वो उन शोभा समुद्र को शिव जी नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक में जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कालीनाथ शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी की दशा देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी सारा जगत
शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वो जगत के ईश्वर है। तामस मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। श्री राम श्री राम। उन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम किया, वो सच्चिदानंद प्रणाम धाम कहकर उसकी सभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए। अब तो उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। वे ब्रह्म सब व्यापक महारथ अजन्मा अगोचर चारहित और भेद रहित है। तो जिसे वेद भी नहीं जानते, चाहे वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। देवताओं के लिए मनुष्य धरि धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वो भी शिव जी के समान ही है। वो ज्ञान भंडार लक्ष्मीपति स्वरूप सत्य भगवान विष्णु अज्ञान की तरह स्त्री खोजेंगे, फिर शिव जी वचन झूठे नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह खड़ा हुआ। इसी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तथापि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। बोले, हे सती, तुम्हारा सब स्त्री स्वभाव है। अगर संदेह मन में है तो जाकर परीक्षा ले लो। जिस प्रकार तुम्हारा ज्ञान जाए, जिस प्रकार तुम्हारा ज्ञान दूर हो, वही उपाय करो। शिव जी की बात मानकर आज्ञा पाकर सती जी श्री राम जी परीक्षा लेने गए चले। शिव जी मन में अनुमान किया, सती जी का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर दूर नहीं होता तो विधाता उल्टा है। सती का कुशल नहीं है। सती बार बार मन विचार कर सीता जी रूप धारण करके श्री राम जी के सामने चले गए। सती जी के बनाती वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और श्री राम जी लीला समझकर चुप हो गए। सब कुछ देखने वाले, सब गिरजा को जानने वाले श्री राम जी सती के कपट को जान गए। श्री राम जी ने अपने बल को समझकर हंसकर और वाणी से बोले, प्रणाम करके बोले। श्री रामचंद्र जी हंसकर श्री सती जी को हंसकर बोले और अपना पिता सहित नाम बताया। शिव जी, विश्व तो शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी कोमल और हास्य से वचन सुनकर सती जी बड़ा संकोच हुआ, डरती हुई पास चली। हृदय भर चिंता हो गई। मैंने शंकर जी का कहना ना माना, अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी का उत्तर दूंगी। सती जी हृदय में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सती जी का मन का भय और संताप जान लिए और उन्होंने अपने अनेक रूप सती जी को दिखलाया। सती जी रामचंद्र जी का अनेकों रूप देखे, देख कर चकित हो गए और चुपचाप आसन पर बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए। आंख खोल को देखा